तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रकाश पेरे और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल प्रकाश पे जी के स्टूडेंट मोटिवेशन। दोस्तों हम आज बात करेंगे दोस्तों आज जो तारीख है दोस्तों यानी दोस्तों 28 दिसंबर 2023 यानी दोस्तों 2023 यानी दोस्तों हमारा जो 31 दिसंबर 2023 यानी कि दोस्तों जाने वाला है। एक तरीके से हमें दुख भी होता है दोस्तों यानी दोस्तों यानी कि हमारे एक ऐसा यानी दोस्तों, क्योंकि दोस्तों हर एक इंसान अगर मान लिया जाए कि थोड़ी देर के लिए मान लिया कि अगर हर एक इंसान अगर ऐसा सोचने लग जाए कि वो हमेशा यानी दोस्तों जैसा है वैसा ही रहे, यानी तो जवान है तो वो जवान ही रहे, और अगर वो जवान अगर उससे ज़िंदगी एक जैसी चल रही है यानी कि जीवन उसका एक जैसा चल रहा है यानी कि सुखी में चल रहा है, हंसमुखी या फिर एक हंसते खेलते या फिर हंसते मुस्कुराते जीवन चल रहा है, तो कितना अच्छा लगता है अगर ऐसा जीवन चल रहा है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है। कोई भी इंसान अगर जब बच्चा होता है तो वो एक दिन जवान भी बनता है और जवान से बूढ़ा बन जाता है, और वो 60, 70, 80 साल की ज़िंदगी। इस तरीके दोस्तों सालों का भी ऐसा ही दोस्तों, काफ़ी समय से ज़िंदगी चलती आ रही है इस समय से, और मतलब इसका कोई नहीं आज गया कल आया परसों आया, इस तरीके दोस्तों यानी कि जीवन चला। इसका कोई मतलब प्रकृति का नियम है बदलाव दोस्तों। बदलाव का मतलब ऐसा नहीं है, जीवन चलता रहता है, जीवन का कोई ऐसा नहीं है। यानी दोस्तों अगर ऐसा होता है कि हर एक इंसान जो जवान है वो जवान ही रहता तो उसे किसी प्रकार का यानी कि, क्योंकि दोस्तों सबसे अच्छी ज़िंदगी होती है उसकी जवान की, यानी दोस्तों वो किसी प्रकार से यानी कि उसका अगर तन मन का अगर दुख होता है, अगर धन मन का अगर दुख होता है तो वो तन पर इतनी पावर होती है तो वो हर तरीके से मेंटेन कर सकता है। लेकिन दोस्तों अगर मान लिया जाए कि अगर उसका यानी कि अगर वो बदलता जाता है, धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी बदल जाती है, एक दिन बच्चा से बूढ़ा, बच्चे से जवान, जवान से बूढ़ा हो जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों सालों का भी यही है दोस्तों, और दोस्तों साल का ये है दोस्तों अभी जो 23 जाने वाला है, यानी दोस्तों 31 दिसंबर 2023 यानी दोस्तों जाने वाला है। तो इस तरीके से हमें दुख भी होता है और दुख की, और एक तरीके से खुशी भी होती है कि 2024 आने जो इंसान अगर मान लिया कि 2023 में अगर अपने वर्क में, अपने जीवन में, अपने कार्य में अगर दोस्तों वो अगर सफल हो गए हैं, अगर असफल हुए, मान लीजिए कोई भी हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, एक कोई भी इंसान हो, मतलब लड़का हो, लड़की हो, आदमी हो, औरत हो, पुरुष, यानी जो भी इस दुनिया में जो कार्य करे उसमें कुछ सफल भी होंगे, असफल भी होंगे दोस्तों, और आने वाले समय में और भी कुछ करना चाहते हैं दोस्तों, तो उनके लिए और ये जो एक तरीके से खुशी इस बात की होती है कि 2024 आने वाला है, जिसकी वजह से दोस्तों यानी कि एक अच्छा नए साल का यानी कि शुरुआत होगी, जिसकी वजह से दोस्तों यानी कि आप एक अच्छे अपनी सोच और सकारात्मक विचार के साथ इस नए साल की शुरुआत करें। और दोस्तों जो 31 दिसंबर 2023 जो यानी कि दोस्तों साल का अंत होता है दोस्तों, मेरे वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं है दोस्तों यानी दोस्तों कोई बनाने चाहिए, लेकिन दोस्तों एक तरीके से ऐसा होता है दोस्तों कि किसी चीज़ का अगर मान लिया जाए कि एक नया अनुभव, अगर नए साल का अनुभव होता है, जिस तरीके सुबह होती है तो हम एक नई एनर्जी, नई ऊर्जा के साथ एक अपने जीवन का यानी कि हर कल की शुरुआत करते हैं। लेकिन इस तरीके से साल की भी शुरुआत होती है अगर आप अच्छे मुस्कुरा के अच्छे सकारात्मक विचार के साथ अपने जीवन की शुरुआत करेंगे दोस्तों, तो हो सकता है कि 2024 में जो चाहते हैं वो अगर आप मिल जाए, कुछ भी हो, यानी कि सफलता है तो उसे लक्ष्य बनते रहते हैं, पूरे होते रहते हैं, और टारगेट बनते रहते, पूरे होते हैं, तो ज़िंदगी में चलता रहता है। लेकिन दोस्तों सभी जितने भी वो पांडव होते हैं, यानी दोस्तों जो युधिष्ठिर, यानी कि दोस्तों जो युधिष्ठिर होते हैं वो सबसे बड़े होते हैं दोस्तों, सभी भाइयों में सबसे बड़े होते हैं दोस्तों। उसके बाद जो अर्जुन होते हैं, उसके बाद दोस्तों भीष्म होते हैं, फिर नकुल होते हैं, सहदेव होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों वो सभी यानी कि गुरु, यानी कि उनके जो गुरु भी साथ में होते हैं, तो 6 ही लोग दोस्तों ये बगीचे में बैठे हुए रहते हैं दोस्तों, और एक नकली चिड़िया एक पेड़ के ऊपर रख दी जाती है दोस्तों। वैसे बुक्स में तो हमने भी इस स्टोरी को वैसे पढ़ा है, समझा है और जीवन में अप्लाई करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों वहाँ पे क्या है कि असली चिड़िया तो नहीं होती, क्योंकि असली चिड़िया की आँखें वहाँ वो टारगेट होगा उसको, तो वो एक तरीके से नुकसान पहुँचाने वाली बात हो जाएगी। तो वहाँ पे नकली चिड़िया लग जाती है और बोल दिया जाता है, सभी को गुरु बोलते हैं युधिष्ठिर से, इन सभी को, कि आपको इस पेड़ पे एक चिड़िया लग दी है, आपको एक चिड़िया की जो आँख है उस पर निशाना लगाना है आपको। तो दोस्तों सभी के पास अपने तीर कमान होते हैं, यानी कि धनुष बाण होते हैं, जिसकी वजह से दोस्तों सभी को वो अपने तीरों को दोस्तों यानी कि सभी को एक साइड खड़ा कर दिया जाता है, और गुरु बोलते हैं कि इसकी आंखों पर, यानी कि इसके नयन पर, इसकी चक्षु पर आप निशाना लगाइए दोस्तों। तो सभी तैयार हो जाते हैं दोस्तों। फिर सबसे पहले बात आती है दोस्तों युधिष्ठिर की, सबसे बड़े होते हैं, तो उनसे पूछा जाता है कि गुरु पूछते हैं कि युधिष्ठिर आपको इस चिड़िया पर आंखों पर निशाना लगाना है, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? तो वो बोलते हैं कि मुझे बहुत कुछ दिखाई दे रहा है, मुझे पेड़ दिखाई दे रहा है, मुझे डालियाँ दिखाई दे रही, मुझे शाखाएँ दिखाई दे रही, मुझे पत्ते दिखाई दे रहे, मुझे आसमान दिखाई दे रहा है, मुझे बहुत कुछ दिखाई दे रहा है, यानी कि वो इस तरीके से बताते हैं। तो गुरु बोलते हैं कि ठीक है, आप निशाना लगाइए। तो निशाना जब लगाते हैं तो दोस्तों वो फेल हो जाता है गाइस। और उसके बाद दोस्तों फिर आती है दूसरी बात दोस्तों, अर्जुन तो दोस्तों लास्ट टाइम बात करें। फिर आते हैं दोस्तों यानी कि जो उनके छोटे भीष्म होते हैं, उनसे पूछा जाता है कि आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो उनका भी यही जवाब होता है दोस्तों कि हमें भी ये बहुत कुछ दिखाई दे रहा है, और हम यानी कि, तो उनको बोलते गुरु कि आप भी निशान लगाओ, तो निशान लगा दे, तो वो निशान उसकी आंखों पर नहीं लगता है गाइस। उसके बाद दोस्तों जब उसके बाद नकुल की बारी आती है, सहदेव की बारी, इस नकुल की बारी, तो उनको भी इसी तरीके से सारे यानी कि सारी चीज़ें दिखाई देती है। उसके बाद दोस्तों उनका भी निशाना फेल हो जाता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यानी कि जो सहदेव की बारी आती है तो वो निशान लगाते हैं दोस्तों, उनको भी वो भी असफल हो जाते हैं, यानी कि दोस्तों, क्योंकि दोस्तों वो सभी अपने क्योंकि उनके माइंड और अपने जो आँखें वो सारी तरफ फैल जाती है, और उनका निशाना एक आँख के ऊपर नहीं रहता। अब आती है दोस्तों बात अर्जुन की।
अर्जुन को बुलाया था कि गुरु बोलते हैं कि अर्जुन अब आपकी बारी है, आप निशान लगाए, आपको क्या दिखाई दे रहा है। तो अर्जुन बोलते हैं कि गुरुजी मुझे सिर्फ आँख, मुझे चिड़िया की सिर्फ आँख दिखाई दे रही है और मुझे और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे बस अपना लक्ष्य दिखाई दे रहा है, अपना टारगेट दिखाई दे रहा है और मैं उसी के ऊपर तीर बाण लगा के बस खड़ा हूँ। तो बस गुरुजी बोलते हैं कि चला दीजिए, तो लगाइए निशाना। जैसे ही वो निशाना लगाते दोस्तों, राइट निशाना दोस्तों चिड़िया की जो आँख होती, जो चिड़िया की जो आँख होती दोस्तों, उस पर जाकर जो उनके उसके जो आँख पे जाकर वो लग जाता है।